द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कुछ लोग हैं जो फिलिस्तीन के लोगों का दर्द समझते हैं। उनको ये नहीं लगता कि वो किस तरीके से बातें करें, लेकिन वो ये जान रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ किस तरीके से अत्याचार हुआ है, गाजा में किस तरीके के हालात इजराइल ने पैदा कर दिए हैं, कैसे मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। ये बात वो भली भांति समझते हैं। और ऐसी एक एक्टर हैं, एक्ट्रेस है जिनका नाम है राजश्री देशपांडे, जिनको फिल्म फेयर अवार्ड जब मिला तो उन्होंने गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को वो समर्पित कर दिया, मतलब उनको डेडिकेट कर दिया कि ये उनके लिए है। तो आप समझिए कितना बड़ा दिल है उनके पास और किस तरीके से वो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी हैं, गाजा के उन बच्चों के साथ वो खड़ी हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। जरा आप थोड़ी सी वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए। All the people, innocent people, children who lost their lives in the ongoing war which is happening in Gaza and Pakistan. इस वीडियो को दरअसल ट्वीट किया गया है, एक्स पर पोस्ट किया गया है नरगिस बानो के द्वारा। नरगिस बानो लिखती हैं कि भारतीय अभिनेत्री राजश्री देशपांडे ने अपना फिल्म फेयर अवार्ड को गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को समर्पित किया है। राजश्री देशपांडे जी शुक्रिया। ये शुक्रिया भी किया जा रहा है लोगों द्वारा। कासिफ असरलान है, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया है। लिखा है, भारतीय अभिनेत्री राजश्री देशपांडे ने अपना फिल्म फेयर अवार्ड को गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को समर्पित किया है। तो हर जगह इनकी तारीफ हो रही है, इनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। जिस तरीके से राजश्री देशपांडे ने अपने अवार्ड को, जो उन्हें अवार्ड मिला है, क्योंकि अवार्ड भी जानते हैं आपकी इतनी आसानी से तो नहीं मिल जाता, उसके लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है, या बखूबी जानते हैं। और वो मेहनत उन्होंने करके दिखाई और उस मेहनत के बलबूते उन्हें ये सब कुछ मिला है। तो वो भी इस बात की कीमत समझती हैं और इसी कीमत को समझते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं कि ये सब कुछ हम समर्पित करते हैं। किसके लिए हम समर्पित कर रहे हैं? गाजा में जो फिलिस्तीनियों के साथ हुआ है, गाजा में जो उनको मारा गया है, ये उनको समर्पित कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये बातें कही हैं। अब इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कुछ उस तरीके लोग भी हैं जो इसको लेकर तरह तरह के कटाक्ष भी करेंगे, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से नरगिस बानो ने उन्हें ट्वीट किया है, नरगिस बानो ने ट्वीट करके सीधे बताने समझाने की कोशिश की है। देखिए, जो इंसानियत को मानते हैं, जो धर्म और मजहब को नहीं मानते हैं, जो लोग इंसानियत को मानते हैं, वो लोग फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। वाजिद खान ने भी इस पर लिखा कि राजश्री देशपांडे ने अपना फिल्म फेयर पुरस्कार गाजा और फिलिस्तीन के लोगों और मासूम बच्चों को समर्पित किया है। बॉलीवुड फिल्म फेयर इतिहास में इतना बहादुर और खूबसूरत स्वीकृति भाषण, उनसे बधाई। फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाने के लिए धन्यवाद राजश्री मोहतरमा। मतलब राजश्री की तारीफ हर जगह हो रही है। काशिफ असलान का भी हमने आपको दिखाया, इस पर पोस्ट किया है। उसके बाद शहादत शेख हैं, वो भी लिख रहे हैं कि अभिनेत्री राजश्री देशपांडे ने फिल्म फेयर अवार्ड फिलिस्तीन के शहीद बच्चों को समर्पित किया है, शुक्रिया। तो ये शहीद बच्चों को समर्पित किया गया है। इंडियन ने लिखा कि आजकल सत्ता के चाटुकार एक्टरों की भरमार है। ये सही बात है कि सत्ता के लिए कसीदे पढ़ना, सत्ता के बारे में बात करना, सत्ता का हो जाना, या आप जानते हैं इस तरीके के पत्रकारों की भरमार है। यही बात शायद कही जा रही है। पत्रकारों क्या, एक्टरों की भी भरमार है, पत्रकार निकल आया। आप जानते हैं वहां भी ऐसी स्थिति फिलहाल निकल रही है। मिलिए भारतीय अभिनेत्री राजश्री देशपांडे से, उन्होंने अपना फिल्म फेयर अवार्ड गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को समर्पित किया है। सलाम है ऐसे एक्टरों को जो इस नफरत के दौर में भी रीढ़ की हड्डी रखते हैं और हक के साथ खड़े रहते हैं। मतलब ये सब कोई नहीं कर सकता है, ये कुछ ही लोग कर सकते हैं जो जिनके पास एक जज्बा होता है कुछ कर गुजरने का, जो क्योंकि अपने अवार्ड को जो ये देखते हैं, जो इन चीज़ों को फील किया होगा। आपने भी अब देखा होगा गाजा में किस तरीके से बच्चों के साथ ज्यादती हुई थी, उस बात को फील करते हुए उन्होंने ये सब कहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जनरल नरभक्षी पैरोडी वो लिख रहे हैं, इस हिम्मती महिला को प्रणाम। उनका आगे भी एक और भी उनके ट्वीट्स हैं, उनके एक्स पर पोस्ट है। उन्होंने लिखा कि इस हिम्मती मतलब जो हिम्मत इन्होंने दिखाई है उसको सलाम है। एक और हितेश नाम के लिखे हैं कि भारत के खिलाफ किसी कुछ भी उगलवाना है तो उसके अकाउंट में भर के पैसा भेज दो, काम हो जाएगा। जब हमास आतंकवादी संगठन के पास पैसा आ सकता है, हथियार आ सके, तो ऐसे बॉलीवुड के अकाउंट में पैसा भेजना, मतलब इस तरीके की बातें भी लोग लिख रहे हैं। आप समझिए कि कोई इंसानियत को सपोर्ट कर रहा है, कोई इंसानियत के बारे में अच्छी बात कह रहा है,
गाजा में जो हुआ वो सब ने देखा है, कोई भी उससे अछूता नहीं, ये ना कहे कि नहीं हमने वो मार्मिक दृश्य वहां नहीं देखे हैं, हमने वो बच्चों की लाशें नहीं देखी हैं। वो देखने के बाद कोई भी हो वो अपने आप को बताएगा कि हाँ वहां पर बहुत गलत हुआ है। लेकिन इस तरीके से ट्वीट करना, इस तरीके से पोस्ट करना, इस तरीके से कमेंट करना, ये दर्शाता है कि ऐसे लोगों की मानसिकता आखिरकार क्या है, क्या ये लोग समझते हैं। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने की वैमनस्यता है जो इनके अंदर पनपी हुई है। ये नफरती लोग हैं, नफरती बीज इनके अंदर है जो हर जगह फैल रहा है, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से अंधभक्त टाइप के लोग हैं, वही इस पर रिएक्ट करते हुए, अभद्र रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। बाकी लोगों को ये बहुत अच्छी बात लग रही है कि समर्थन हो रहा है। अनुराग प्रतीक हैं, वो लिखते हैं कि बुद्धिजीवी कहलाने के लिए इतना तो करना जरूरी है। बात समझिए कटाक्ष कैसा है, ये बुद्धिजीवी कहलाने के लिए हो गया। कोई अपने अवार्ड को मतलब उन बच्चों को समर्पित कर रहा है जो अपनी जान गंवा चुके हैं, तो बुद्धिजीवी बनने की कोशिश कर रहा है। अब इंडोनेशिया में भगाए जा रहे रोहिंग्या के लिए भी कोई समर्पण हो तो अच्छा ही होगा। मतलब इस तरीके कटाक्ष देखिए। नायम जानू लिख रहे हैं कुछ अभिनय क्षेत्र से जुड़कर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते, तो कुछ अपनी कला को मानवता के प्रति समर्पित करते। वेरी नाइस मैडम, गुड, शुक्रिया। समझिए ये देखिए ये कितनी प्यारी बात लिखी गई है, इसमें कहीं से भी नफरत की बू नहीं आएगी आपको। लेकिन पहला वाला जो कमेंट हमने पढ़ा उसमें साफ साफ नफरत की बू आ रही है। उसमें इस तरीके की चीजें कही जा रही हैं जो मतलब दर्शाती हैं कि कितनी नफरत भरी हुई है देश में। मतलब कोई अच्छा काम करना चाह रहा है, कोई बढ़ चढ़कर उस काम में हिस्सा लेना चाह रहा है, आप समझिए कोई उसमें अपना जो है मतलब पॉइंट्स देना चाह रहा है, अपनी मेहनत देना चाह रहा है, अपना समर्पण देना चाह रहा है, तो उस समर्पण को स्वीकार ना करते हुए उसके बारे में कटाक्ष उल्टा कर देना कि बुद्धिजीवी बनने के लिए ऐसा हो रहा है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये फिर पॉपुलर स्टंट कह सकते हैं। पॉपुलर होने के लिए सब कुछ किया जा रहा है ताकि न्यूज में आए, खबरों में आए, चर्चा बने इनकी। आप जानते हैं राजश्री देशपांडे हिंदू नाम है, और आप समझते हैं कि भारत देश में अंधभक्तों की क्या राय है। आप जानते हैं इनको मिर्ची लग गई होगी कि राजश्री देशपांडे ने फिलिस्तीन का समर्थन कैसे कर दिया, राजश्री पांडे ने गाजा के बच्चों का समर्थन कैसे कर दिया, जबकि आप जानते हैं कि गाजा के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। वो बेचारे सदमे में, कुछ जो बच गए हैं वो सदमे में हैं, और जो काल के गाल में समा गए वो तो समा ही गए। आप जान रहे हैं कि किस तरीके से मतलब मानवीय सोच खत्म हो गई है इजराइल की, तब भी वो इजराइल का गुणगान करते हुए आ रहे हैं। यानी फिलिस्तीन के साथ अगर कोई खड़ा हो रहा है तो उसके खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ऐसे मानसिक रोगी लोगों को आप क्या ही कह सकते हैं। लेकिन राजश्री देशपांडे, जो लोग इंसानियत को सपोर्ट करते हैं वो राजश्री पांडे के सपोर्ट में खड़े हुए, राजश्री देशपांडे के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि लव यू मैडम, बहुत अच्छा काम किया, सल्यूट है आपको। क्योंकि आजकल तो एक्टर्स जान रहे हैं कि चाटुकारिता में इतने व्यस्त हैं, आप पूछिए मत। उनको बस चाटुकारिता करनी है, कैसे भी करके बस उनको देखना है, सुनना, समझना, उसी तरफ उनकी निगाहें लगी रहती हैं। कुछ और किसी भी चीज से मतलब ही नहीं होता है, बस वही दिखना चाहिए उन्हें। कैसे साहब को खुश करने के लिए, साहब के लोगों को खुश करने के लिए फिल्म बनाई जाए, उस हिसाब से एक्टिंग की जाए, उस हिसाब से चीजें की जाए। वास्तविक एक्टिंग तो दिखाई ही नहीं दे रही है भाई, जो लोग ऐसे जो एक्टर्स हैं। लेकिन जो वाकई में इंसानियत को समझते हैं, जिनके अंदर भावनाएं होती हैं, एक्टिंग भी कलाकारी जो होती है वो भावनाओं को पढ़ने वाले लोग होते हैं। ऐसे ही किसी की आंखों में आंसू नहीं आ जाते। जो भावनाओं को समझता है वही एक्टर बनता है, असली एक्टर वही होता है। तो एक एक्टर चीज़ों को बहुत डीपली सोचता है, किसी भी चीज़ को। एक डायलॉग अगर उसे बोलना है, एक अभिनय उसे करना है, तो पहले उस अभिनय, उस किरदार में घुसने की कोशिश करनी पड़ती है। तो आप समझिए कि ये राजश्री देशपांडे ने वही किया कि उन गाजा पट्टी के बच्चों के साथ खड़े होकर वो देखा, उस दर्द को महसूस किया। इसीलिए जब इतने बड़े अवार्ड शो में पहुंची और उनको अवार्ड मिला तो उसको गाजा और फिलिस्तीनी के लोगों के लिए समर्पित कर दिया, उन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। ये इतना आसान काम नहीं होता, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ी भावनाएं चाहिए, बड़ा इंसान होना चाहिए। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।